हेलो बच्चों। बच्चों कल आपका पेपर है केमिस्ट्री का। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, हॉट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या जिसको कर लो आप तो मान के चलो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, या पास तो आप आराम से हो जाओगे। तो सबसे पहले देखो, एक मोलैरिटी। चैप्टर वाइज ही चलते हैं सोल्यूशन में से। पहला चैप्टर आपका सोल्यूशन है, इसमें एक टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके यूनिट, इनमें डिफरेंसेस, और एक नॉर्मेलिटी। ठीक है। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। और चार तरह की होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग में यहाँ पर देखते कौन कौन सी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चार मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये चार मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा पांचवी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसके ऊपर नंबरिकल्स आते हैं। इनके ऊपर क्या आते हैं? नंबरिकल्स, नंबरिकल्स, नंबरिकल्स। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। ओके, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। और एक मेरे पास आता है, एक मेरे पास आता है डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल सोल्यूशन। इसमें डिफरेंस आ सकता है। एग्जाम्पल आ सकते कौन सा आइडल है, कौन सा नॉन आइडल। आइडल कौन से थे मेरे पास? जो सेम कैटेगरी की होती है। नॉन आइडल जो सेम कैटेगरी के नहीं होते। बहुत बच्चों को पता है। और एक आता है दो नंबर में ऐसा रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। जो दो दो नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। या प्रूव दैट एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है? ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है? ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? या फिर रिलेटिव वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? और यहाँ पे क्या था? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। याद रखो, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो पहले सोल्यूशन के चैप्टर में तो आपका यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए। वन कब आएगा, मोर देन वन कब आएगा, और लेस देन वन कब आएगा। वन कब आएगा? जब ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो। मोर देन वन कब आएगा? जब डिसोसिएशन हो, डिसोसिएशन, डी से डिसोसिएशन। और लेस देन वन कब आएगा? जब एसोसिएशन हो, एसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर। या आपके पास कोई आ गया, आपके पास BaCl2, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? Ba1 है, Cl2, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ गया मेरे पास? 3 आ गया। क्लियर है? अगर आ गया NaCl, एक Na एक Cl है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ गया मेरे पास? 2 आ गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछ लेते हैं, याद रखना ये। क्लियर है? और एक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो दूसरा चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। अच्छा, एक ना इसमें से रह गया था एक, एजोट्रॉपिक, एजोट्रॉपिक्स, एजोट्रॉपिक्स। एजोट्रॉपिक्स कौन से सोल्यूशन होते हैं? विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक होते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कौन से सोल्यूशन होते हैं? आइसोटोनिक कौन से सोल्यूशन होते हैं? विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोट्रोपिक बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोटोनिक हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा आइसोटोनिक है। जो सेम टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं उसे बोलते हैं एजोट्रॉपिक, एजोट्रॉपिक। आगे आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें जैसे ना याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? क्या था फार्मूला? रो मल्टीप्लाई L/A। रो क्या? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी मेरे पास? R मल्टीप्लाई A/L। ये देखो, ये क्या मेरे पास? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और एक आता कंडक्टिविटी, कापा, कंडक्टिविटी। के से लिख दे पर कापा बोलती है। ये क्या का? 1/रो। रो निकल जाएगा तो वन, उसका रेसिप्रोकल कर दो। एक आता कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ये क्या का? 1/R। अगर रेजिस्टेंस पता तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। और एक आता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इसकी भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या है मेरे पास? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कापा मल्टीप्लाई 1000/m। एम क्या है मेरे पास? मोलरिटी। और एक आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये क्या है? कापा मल्टीप्लाई 1000/n। एन क्या है? नॉर्मेलिटी। बस, क्लियर है?
और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्या फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल का, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। और सेल का ओवरऑल ईएमएफ क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ओ बाई आर। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ क्या, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उस इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन, और जहां पर रिडक्शन उस इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन क्या हो गया आपकी, स्पॉन्टेनियस। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ई नॉट सेल कभी भी नेगेटिव नहीं आता, अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ ये ई सेल, ई सेल पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और एक डेल्टा जी का फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट, फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी, क्या आएगा, एन एफ ई नॉट सेल। एफ के मेरे पास 96500, एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डेल्टा जी पूछ ले, फ्री एनर्जी पूछ ले, तो क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल। देखो अगर यहाँ पर नॉट आ गया तो यहाँ पर भी नॉट आएगा, अगर यहाँ पर नॉट नहीं आया तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, सिंपल, क्लियर है। और कई बार पूछ लेते कि मेरे पास Al+3 से Al बन गया, तो इसके लिए कितने एफ चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो +3 से कोई चार्ज, चार्ज खत्म हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या आएगा, 3F आएगा, 3F चार्ज इज रिक्वायर्ड। कितना चार्ज चाहिए, 3F का चार्ज चाहिए मुझे। अगर MnO4-1 से ये बन गया मेरे पास Mn+2 बन गया, तो उसके लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, यहाँ पर आ रहा है +7, यहाँ पर आ रहा है +2, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कितना चार्ज आएगा, 5F, 5F। ओके, तो याद रखना टॉपिक। और पूछ लेते मेरे पास शी की वैल्यू क्या आती है, शी की वैल्यू आएगी 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी लड़की वाला नहीं है भाई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और टाइप ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पर देखो इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस ये आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये व्हाट इज कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है जो पूछ सकते हैं आपसे, बस अपने कंसेप्ट क्लियर है। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको सिर्फ एक बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज, बार बार उसको चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को बार बार चार्ज करके यूज़ किया जा सकता है अगेन एंड अगेन। और एक फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल अपोलो स्पेसक्राफ्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल यूज़ किया गया था। ठीक है, काइनेटिक्स, अगला चैप्टर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जनरल मतलब याद रखना क्या था, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। यूनिट क्या बनेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन आएगी तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका यूनिट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो मेरे पास रेट आ गया के, ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है, तो एक्स प्लस वाई क्या आ गया मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कहता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला, मोल पर लीटर ब्रैकेट 1 माइनस एन पर सेकंड। एन क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर एन और फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो उनकी वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्डर आ गया तो उनकी वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्डर आ गया तो उनकी वैल्यू 3 है, जीरो ऑर्डर आ गया तो उनकी वैल्यू 0 है। तो वैल्यू पुट करोगे आपके पास जो
बचेगा आंसर वो आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा अलग अलग रेट अलग अलग ऑर्डर के लिए। एक हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसमें से नंबर आ सकता है T1/2 इक्वल टू 0.693/k। ये देखो ये हाफ लाइफ का पीरियड है और ये के पे डिपेंड करता है कि मतलब रेट कांस्टेंट पर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना, ठीक है। कंसंट्रेशन में भैया डिपेंड नहीं करेगा ये। और एक जीरो ऑर्डर के लिए ना, जीरो ऑर्डर के यहाँ पर लिख लो, जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये था मेरे पास हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और कोई भी अगर रिएक्शन आ जाए तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी को लेगा, के को लाएगा। क्लियर है, के को लाएगा। और एक था मेरे पास कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं लेकिन रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। एक एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, अगर रिएक्शन मेरे पास फास्ट है, रिएक्शन मेरे पास फास्ट है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, डाउन। अगर रिएक्शन मेरे पास लो है, रिएक्शन मेरे पास लो है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर गोइंग अप। और हाउ टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर्मूला क्या था, log K2/K1 इक्वल टू ए 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1/T2 मल्टीप्लाई T1। दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, एक T1 पर एक T2 पर, इनका लॉग निकालो। R मेरे पास कांस्टेंट है 8.314, ये गैस 2.30 वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर अलग अलग है। सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आ जाएगी। ओके, आपके पास आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक्स में तो और कुछ भी नहीं है, काइनेटिक्स में और कुछ भी नहीं है। एक चैप्टर आता है मेरे पास डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन में फ़र्क देखो क्या है। वो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या आती है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, ठीक है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी सबशेल में वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का हो सकता है, डी ब्लॉक का ही होगा लेकिन ट्रांजिशन नहीं होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके देखो कौन कौन से आते हैं कि वाई ट्रांजिशन एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, एक्ट एज गुड कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं, बहुत बार किया हुआ, कर लेना। और वाई दे फॉर्म कलर कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, कलर कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन आता है। और वाई दे फॉर्म अलॉय, अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है मेरे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करते हैं कि भैया डी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेता है एन के साथ, एस के साथ। और एक व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक में आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत बार आता है, ये बहुत बार आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, बहुत बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस, बहुत चांसेस है। या किसी का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, √n इंटू n+2, एन क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टी ब्लॉक के क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन जो आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, बाकी छोटे छोटे 3 क्वेश्चन, कोई 1 नंबर में कोई 2 नंबर में। तो पार्ट 1 में यही एक, पार्ट 1 में एक और टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू पे को फोकस रहना चाहिए, क्वेश्चन 2 नंबर का भी आता है। तो सबसे पहले ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ये आपको पता होनी चाहिए। और टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में,
ये कौन सा यूनिडेंटेट है, कौन सा मोनोडेंटेट। देखो यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट जिसके पास एक डोनर एटम हो, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट जिसके पास दो डोनर एटम हो, एक आता है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट नाम आ गया, हेक्साडेंटेट कितने डोनर एटम है कि 6 आएंगे। हेक्साडेंटेट के एग्जांपल क्या, ईडीटी है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और कुछ लिगेंड न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे NH3 अमाइन, वाटर, कार्बोनेट, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज कैरी नहीं करते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है एम्बी डेंटेट लिगेंड। एम्बी डेंटेट लिगेंड कि भैया जो ना मेटल के साथ दो अलग अलग साइड से जुड़ सकता है, विच कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डिफरेंट पोजिशन, कैन बाइंड with central metal atom, with central metal atom, metal atom or ion through two different sides, उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल के लिए CN का क्या बनेगा, NC। साइनो आइसोसाइनो, एक आ गया NO2, इसका क्या बन जाएगा, ONO। लेकिन चार्ज माइनस क्या करे थे। एक SCN का क्या बन जाएगा, NCS। ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, क्लियर है। अगर और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोअरेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज से आपको निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज से पता होना का, और कोअरेशन नंबर आपको नंबर ऑफ लिगेंड से पता चलेगा। नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है मेरे पास, ये तो सॉल्व भी करता है। चार्ज ऑन मेटल और आयन, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री किसी भी कंपाउंड की पूछ सकते हैं। मान लो मेरे पास, जस्ट इमेजिन मेरे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, Cl6-4, इसका कोअरेशन नंबर कितना आएगा, 6। कोअरेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर देखो -4 है, यहाँ पर 6 है। सॉल्व करते हैं, मेरे पास आता 2, तो ऑक्सीजन नंबर आ गया 2। न्यूट्रल थोड़ी है, Cl-1 का चार्ज कैरी करता है ना, Cl-1 का चार्ज कैरी करता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। नेगेटिव लिखेंगे क्लोराइडो या क्लोरो, नेगेटिव तो क्या बनेगा, जिंकेट। जिंकेट से क्या बनेगा, जिंकेट। ऑक्सीजन नंबर कितना है, 2। ऊपर चार्ज है, क्या आ गया, आयन, ठीक है। जो कोअरेशन कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो देख लो कौन कौन से है यहाँ पर, बस। इसके अलावा कोअरेशन कंपाउंड में कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। एक प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी पता होना चाहिए। कई बार एक ट्रू फॉल्स आ सकता है, तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम में कोअरेशन कंपाउंड किसका, आयरन का, सॉरी क्लोरोफिल का। देखो क्लोरोफिल किसका कोअरेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल किसका कोअरेशन कंपाउंड है, आयरन का। तो मैग्नीशियम का यार, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन किसका है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देख लेना। हीमोग्लोबिन है आयरन का। विटामिन बी ट्वेल्व किसका है, कोबाल्ट का, कोअरेशन कंपाउंड, ठीक है। याद रखना, पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में, 1 नंबर की कीमत आप क्या जानते हैं बाबू, बहुत जानते सर। 1 नंबर से बच्चा पास हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। और हेलो अल्केन सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलोरिन। हेलो अल्केन और हेलोरिन में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन देख लो कौन कौन सी रिएक्शन है। वर्थ रिएक्शन, वर्थ रिएक्शन देखते कितने रिएक्शन में जाती है। एक आती है वर्स फिटिक, एक आती है फिटिक रिएक्शन, एक आते हैं मेरे पास गेटरमैन रिएक्शन, एक आते सैनमेयर रिएक्शन, एक आते फिनक्लिस्टन रिएक्शन, एक आ सकते स्वार्ज रिएक्शन, एक आ सकते हंस टिकर रिएक्शन जो पूछी जा सकती है। एक डॉस प्रोसेस
डॉस प्रोसेस, एक HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहाल हेलसिंकी रिएक्शन, और एक पूछी जा सकती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन की अमाइन में भी है, आइसोसाइनेट बनता है। और कौन सी पूछी जा सकती है, रीमन टेमन भी पूछी जा सकती है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है। एक हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और कौन सी रिएक्शन रहेगी, तक में ऑलमोस्ट सभी हो गई है। शायद एक रीमन टेमन भी लिख लो, रीमन टेमन रिएक्शन, रीमन टेमन रिएक्शन। एक अल्टोल कंडेंसेशन भी लिख लो, इसमें नहीं आती हेलोल्किन में, एल्डिहाइड कीटोन में, फिर भी लिख लो अल्टोल कंडेंसेशन, अल्टोल कंडेंसेशन। हेलोल्किन में नहीं है ये रिएक्शन, लिख लो नहीं है, वैसे पूछी जा सकती है कंडेंसेशन। क्लियर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और एक या 2 नंबर के शायद छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो हेलोल्किन और हेलोरमिन नीमिंग रिएक्शन अगर आपने कर लिया, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा क्या आ सकता है, जो क्वेश्चन आ सकता है, चॉइस आती है, इसमें देयर इज अ चॉइस। 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई हम नहीं करने। एक SN1 एंड SN2, ये रिएक्शन या तो SN1 का पूछ सकते हैं, SN2 का पूछ सकते हैं, या इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं, जो पूछ सकते हैं। और एक वाई हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोरिन ज़्यादा रिएक्टिव, हेलोरिन कम रिएक्टिव है, क्यों, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है। और एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी देख लो कि मेरे पास RX आ गया, जब रिएक्शन करता है KCN के साथ तो अलग प्रोडक्ट बनता है, तो मेरे पास बनता है RCN। और जब ये RX जब AgCN के साथ रिएक्शन करता है, AgCN के साथ करता है, मतलब RNC, वाई अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बनता है, तो आपको पता है कोवलेंट एक आयनिक है, तो आपने उसके बीच में आपने उसके बेसिस पे बताना होता है। ओके। और एक था अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, 3 अलग अलग टॉपिक है, 3 अलग अलग टॉपिक। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या बनता है, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। एक बनता है लुकास टेस्ट जो बनता है, जो जनरली आपका बन सकता है लुकास टेस्ट। और एक बनता है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BP ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ईथर से ज़्यादा क्यों, तो कि ड्यू टू H बॉन्डिंग, इसमें H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग, इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती बस। और वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जो रीमन टेमन रिएक्शन थी, यहाँ पर भी है रेमन टाइमन रिएक्शन, यहाँ पर भी है टाइमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हैश टैक्स रिएक्शन। और एक कोप्स रिएक्शन भी। इस चैप्टर में 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 रिएक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल में या तो डिफरेंस लिखो या कोई टेस्ट लिखो डिफ्रेंशिएशन का, कि कपलिंग रिएक्शन देगा, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, एक देगा एक नहीं देगा, ठीक है। और एक आता है एल्डिहाइड कीटोन्स। इसमें से 3 MCQ, 2 ट्रू फॉल्स और एक 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, ये आएगा टोटल 7 नंबर का। तो पहले याद रखो, जो रिएक्शन है किसी रीमन टेमन एंड कोब्स रिएक्शन इसी चैप्टर में भी है। और जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बनता है एल्डिहाइड।
2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। तो क्या बनेगा? कीटोन। इसी चैप्टर में एक रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन, एक है कैनिजारो रिएक्शन भी है, कैनिजारो रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कोई टेस्ट लिखना है, टेस्ट। जैसे टेस्ट लिखना है एल्डिहाइड कीटोन में, जैसे एल्डिहाइड कौन सा देता है मेरे पास? टॉलरेंस रीजन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट देता है, या जिसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। और एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट ये भी एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। क्लियर है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट यार, एक पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे स्किप हो गया, कैसे भूल गया, एक टेस्ट आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हेलोल्केन में भी है, एल्डिहाइड में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देखो, अगर बात करें ना अल्कोहल की, तो वो अल्कोहल देगा जिसके पास ये ग्रुप हो, एक कार्बन हो, एक OH हो और एक हाइड्रोजन हो, आगे कुछ भी आए, वो अल्कोहल टेस्ट देगा। अगर एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में टेस्ट सिर्फ इथेनॉल देगा, इथेनॉल देखो, इथेनॉल। एक CH3 होना जरूरी है, CH3 का होना जरूरी है। एक हाइड्रोजन अल्कोहल है तो हाइड्रोजन, एल्डिहाइड तो भी कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। और कीटोन में टेस्ट वो कंपाउंड देगा जिसके पास कीटोनिक ग्रुप हो और एक CH3 हो, मतलब अगर मैं नहीं बोलते मेरे पास ब्यूटेन 2 ऑन है, ब्यूटेन 3 ऑन है, तो मेरे पास ब्यूटेन पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में बनता क्या मेरे पास? क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म में बनेगा CH3, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक। अच्छा, अल्कोहल फिनॉल में ना एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ DDT। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ DDT एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी चलता है, USA में 1980 से बैन हुआ पड़ा है, इंडिया में भी चलता है। और एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनमें से ज़्यादा एक्टिव है एल्डिहाइड, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, एल्डिहाइड में, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ये कम रिएक्टिव है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज कीटोन इज लेस रिएक्टिव। वाई? इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड एल्डिहाइड कीटोन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। MCQ में ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आपका एक चैप्टर था अमाइंस का, अमाइंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तो नेमिंग का, IUPAC नेमिंग कर लेना, और एक सबसे इंपॉर्टेंट हिंसबर्ग रीजन टेस्ट। ये टेस्ट अमाइन के डिस्टिंक्शन के लिए किया जाता है, डिस्टिंक्शन ऑफ अमाइन, डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। इन्हें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड किया जाता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये यूज किया जाता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग हिंसबर्ग रीजन टेस्ट। इसमें आइजोडाई टेस्ट भी आता है, एक कपलिंग रिएक्शन भी है, कार्बाइलमाइन टेस्ट इसी का ही है,
कार्बाइलमेट इज 1 डिग्री माइन देता है, ओनली 1 डिग्री माइन, ओनली 1 डिग्री माइन। बाकी हिंसबर्ग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री नहीं देगा। एक डी आइजोटाइजेशन, डी आइजोटाइजेशन, इसमें क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, ये बनेगा N2, बेंजीन के ऊपर N2Cl आ गया। ये बनेगा कैसे बनेगा, जब बेंजीन रिएक्शन करता है N2 और HCl के साथ, Na2HCl के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल, इसमें से एक पैसेज आएगा 5 नंबर का, एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, आसान है करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, या तो विटामिन के केमिकल नेम, विटामिन के केमिकल नेम, केमिकल नेम, और उनसे होने वाली बीमारी, और उनकी कमी से, और उनके डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, उनकी कमी से होने वाली बीमारी, बीमारी बोल देते हैं यार आसान भाषा में, बीमारी। विटामिन के केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके सोर्स भी, मतलब यहाँ पर देखो विटामिन लिख दिया, विटामिन, डेफिशिएंसी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, और विटामिन केमिकल नेम, केमिकल नेम। एक टेबल बना आपकी बुक में, मैंने शायद करवाया भी हुआ, केमिकल नेम करवाया हमने बहुत बार किया हुआ। और उनके सोर्स भी किससे मिलेगा, जैसे विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी। सोर्स क्या है, आंवला खट्टे, जितने भी खट्टे फल हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, डी, सी, B1, B2, B12, ठीक है, इनके नेम, केमिकल नेम। विटामिन एच का केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाली बीमारी, याद रखो उनके केमिकल, यहाँ पर दोबारा लिख दे, विटामिन के केमिकल नेम भैया करने हैं, केमिकल नेम एंड उनकी कमी से होने वाली बीमारी, उनकी कमी से होने वाली बीमारी, पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। और उनका सोर्स भी किससे, बेसिकली विटामिन डी, विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है सनलाइट है, ठीक है। आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है। और इसमें डीएनए आरएनए में डिफरेंस, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, आरएनए में डिफरेंस, ठीक है। और एक एंजाइम वाला टॉपिक, एंजाइम, एंजाइम्स, एंजाइम बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है किसी लिविंग सेल में, उसको फास्ट करते हैं। तो एंजाइम कर लेना टॉपिक आप, ये टॉपिक करोगे आपके 70 में से ना, 70 में से कम 50 से 60 तक आपके नंबर बन जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपको, बेस्ट ऑफ लक, और रिएक्शन की प्रैक्टिस करना। गुड बाय, पेपर अपना छोड़ना मत। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।